अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2024 के हवाले से। आईपीएल किन टीम्स के लिए अच्छा जा रहा है, कौन टीम स्ट्रगल कर रही हैं, और कल का जो एक गजबनाक फैसला हुआ है वो कोहली की आउट का। लेकिन मैं मानता हूं कि वो नो बॉल थी। लेकिन कोहली जो है वो एक आउट क्लास प्लेयर है। कल के मैच में अच्छा भी खेल रहा था। पहले ओवर में छक्का लगाया, स्टार को स्ट्रेट छक्का लगाया, तो लय में लग रहा था कि भाई आज कोहली जो है 222 का टारगेट चेस करेगा और एक लंबी इनिंग खेलेगा। लेकिन देखिए कोहली के साथ जो हुआ है वो मुझे लगता है ज़रा नाइंसाफ़ी हो गई है। लेकिन काफ़ी ऊपी ठीक है, मानता हूँ लूप वाली बॉल थी, नीचे आ रही थी, लेकिन जो भी है, एक तो वो पिच से बाहर था, दूसरा ये कि वो टोस पे था। लेकिन जब आप टोस पे होते हैं तो आपकी हाइट जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, आप और लंबे हो जाते हैं। तो एक ये गलत फैसला हो गया। लेकिन आईपीएल 2024 में अगर आपको बताऊं ना, तो अंपायरिंग का जो लेवल है बहुत ही घटिया रहा है। मतलब एक तो देखिए, मुझे तो ये रूल की समझ नहीं आती, जो व्हाइट बॉल वाला रूल इन्होंने निकाला है। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है वो। 3.5 घंटे का मैच जो है 4 घंटे पे चला जाता है। क्यों कि हर टीम जो है वो 3 3 बार तो व्हाइट के रिव्यू ले रही है, भाई व्हाइट का रिव्यू व्हाइट। तो ये एक तो ये रूल खत्म होना चाहिए। बस ऑन फील्ड अंपायर ने व्हाइट दे दी तो व्हाइट, नहीं दी तो नहीं है। मतलब ये इसके पीछे इतना नहीं लगना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये गलत फैसला है मेरे हिसाब से। दूसरा, ये अंपायरिंग का जो हिसाब किताब रहा है ना पूरे आईपीएल में, ये बड़ा ही बेकार है। पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है भाई, जो है वो बैट के नीचे से बॉल जा रहा है, प्ले रिव्यू ले रहा है, उसको वाइड दे रही हैं। और जो है वो अभी बाउंड्री चेक भी है वो आप नहीं करते। तो ये मतलब ये ऑन फील्ड अंपायर करते क्या हैं? ये आपस में सिर्फ झगड़े रुकवाने के लिए रह गए हैं। मतलब सब कुछ तो टीवी अंपायर कर रहे हैं, रिव्यू बार बार उसी के पास जा रहे हैं। तो भाई ऑन फील्ड जो अंपायर है, कम से कम आईसीसी या जो भी लीग्स वाले बड़े हैं, वो कम से कम ऑन फील्ड अंपायर के जिम्मे कुछ तो लगा देना। या वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए इसके लिए रह गए हैं कि यार ये ग्राउंड में कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई किसको मार ना दे, कोहली गंभीर के साथ ना लड़ पाए। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम ऐसा हो कि जो ऑन फील्ड अंपायर हैं ये तो कम से कम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ तो निभाए ना। अब ऑन फील्ड अब आपके पास रह ही क्या गया है? आपका आउट होता है तो वो प्लेयर रिव्यू लेके ऊपर चला जाता है, ऊपर फिर थर्ड अंपायर फिर फैसला करता है। तो ऑन फील्ड के पास क्या रह गया? बस वे लड़ाई रुकवाने के लिए रह गए। तो एक ये जो अंपायरिंग हुई है बहुत ही बेकार किस्म की, घटिया किस्म की अंपायरिंग हुई है। मतलब इतनी बड़ी लीग में ऐसी अंपायरिंग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और पूरी दुनिया इस पर बात करिए कि बड़ी बेकार अंपायरिंग है। दूसरा, ये जो रूल है, ये जो वाइड और नो बॉल पे जो खामखा जो है वो कप्तान रिव्यू ले लेते हैं और फिर ऊपर घंटा बाद चलती है और फिर नीचे फैसला आता है, तो ये गलत रूल है मेरे हिसाब से। ये टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है इस पर। और दूसरा ये है कि ये काम की चीज़ है ही नहीं। वो काम की चीज़ वजह से नहीं है कि अगर अंपायर वाइड दे दे तो प्लेयर रिव्यू ले लेता है, वो बच जाता है, या अगर जो है वो वाइड ना दे तो तब प्लेयर रिव्यू ले लेता है। तो ये जो है वो मतलब फिर अंपायर का काम ही क्या है? फिर ऐसा करें, अंपायर को हटा दें बीच में से और फिर बस सब कुछ जो है वो डिजिटल कर दें। बस ऊपर अंपायर बैठा हुआ है, थर्ड अंपायर, वही आपका हर फैसला करेगा और वही बॉल बाद आपका फैसला सुना देगा कि वाइड थी या नहीं थी, आउट था या नहीं था। तो ये फिर अंपायर जो ऑन फील्ड है उसके जिम्मे भी कुछ ना कुछ तो भाई छोड़ेगा। दूसरा जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला किस्सा है ना, ये भी बड़ा खराब है भाई। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? पीछे आपने 250 वाली बना ली, फिर आपने जो है वो एक टीम को इम्पैक्ट प्लेयर भी दे दिया। अब देखिए, एक टीम में अगर आप ये सोचें, ऑस्ट्रेलिया की टीम है मिसाल के तौर पे, आईसीसी ने भी इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल लगा लिया है। आप इस बात को समझें। बॉलिंग करवा रहे हैं मिचेल स्टार्क, 4 ओवर अपने डाल दिए, साइड पे बैठ गए। इम्पैक्ट प्लेयर उनकी जगह आते हैं ट्रेविस हेड, तो वो तो मार मार के पूरा हाल कर देंगे। ठीक है, या ऐसे ही ट्रेविस हेड बैटिंग करते हैं, 50 बॉलों पे 100 रन करते हैं, बैठ जाते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर स्टार्क आते हैं। तो ये तो भाई जो है ना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। दूसरा, इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे आपने फिर ये रूल भी लगाया हुआ है। तो भाई हमेशा जो है ना, ये क्राउड छके चौके देखने नहीं आता। क्राउड जो है वो आजकल समझदार हो चुके हैं भाई। आप बिग बैश की मिसाल ले लें, आप विटेलिटी ब्लास्ट की मिसाल ले लें। देखिए वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि बैट और बॉल का इक्वल मुकाबला हो रहा होता है। हम देखते हैं कि कोई एक प्लेयर, एक बैटर जो है वो एक अच्छी शॉट लगाता है, एक अच्छा छक्का लगाता है, अच्छा चौका लगाता है, तो बॉलर उसको अच्छी सीम या अच्छी स्विंग या अच्छी बॉल करा के आउट भी करता है। यहाँ हमने पीएसएल में भी देखा, रावलपिंडी के ग्राउंड में खास तौर पे। अब हम आईपीएल में तो खास तौर पे दिल्ली, वानखेड़े, मुंबई, जहाँ जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं, कलकत्ता ईडन गार्डन में हमने कल देखा, ये जो भी हो रहा है, बेंगलुरु में जो हो रहे हैं, तो ये तो मतलब ये तो क्रिकेट के साथ जाती है यार। मतलब बॉलर्स को आप क्या दे रहे हैं? एक आपने जो है वो बैट्स इतने ज़बरदस्त ले आए हैं, फिर आप बाउंड्री ऊपर 60 मीटर की लगा रही है, फिर आप इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल ले आए। तो भाई कम से कम जो है वो थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस भी बनाई, 150, 180, 170 वाली पिचेस बनाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।